अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद पहला फोन किसको करना है, एफआईआर करनी है कि नहीं करनी है, गाड़ी की फोटो खींचनी है तो किस तरह से खींचनी है, और क्लेम को पास करवाने का आसान तरीका। वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, मैक्सिमम वीडियो अपने इस चैनल पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में कि एक्सीडेंट होने के बाद में हमें पहले क्या करना है। स्टेप 1, खुद को और दूसरों को सुरक्षित करें। सबसे पहले गाड़ी को साइड में लगाएं और गाड़ी का इंजन बंद कर दें। अगर कोई घायल हो गया है तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें या फिर 112 पे तुरंत कॉल करें, क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, इंश्योरेंस बाद में। स्टेप 2, सीन की फोटो और वीडियो लो। गाड़ी जहां पे हमारी एक्सीडेंट हुई है वहां स्पॉट के हमें फोटो लेना है अच्छी तरीके से, और साथ ही अगर कोई दूसरी गाड़ी भी उसमें इन्वॉल्व है जिससे कि हमारी गाड़ी टकराई है उसके भी फोटो लेना है। अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट आना चाहिए हर फोटो में, और साथ ही जहां जहां उसके डैमेजेस हैं उसका भी फोटो लेना चाहिए। मतलब पहले तो आपको चारों तरफ से ऐसी फोटो लेनी है कि हर फोटो में पूरी गाड़ी नजर आए आपको, फ्रंट से, फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट, और एक पूरी राइट साइड, एक पूरी लेफ्ट साइड, और एक पीछे बैक साइड, पीछे से लेफ्ट और पीछे से राइट। ये जो 6 फोटो आप खींचोगे, 3 सामने से, फ्रंट का और फ्रंट लेफ्ट राइट, रियर का रियर लेफ्ट राइट, इस 6 फोटो में आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट साफ नजर आनी चाहिए, और एक राइट साइड का कंप्लीट, एक लेफ्ट साइड का कंप्लीट। और इसके साथ ही जो जो डैमेजेस हैं गाड़ी में उनका क्लोजअप फोटो लेना है। और याद रहे, फोटो जो भी हम खींच रहे हैं डेट और टाइम उसमें जरूर होना चाहिए, और कोशिश करिए कि 40 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक का कोई एक वीडियो भी हम बना के रख लें। स्टेप 3, एफआईआर या पुलिस इंटीमेशन। अगर गाड़ी के साथ हादसा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है या फिर कोई थर्ड पार्टी लॉस हो गया है, अल्लाह ना करे कोई अगर बंदा एक्सपायर हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, उस कंडीशन में पहली फुर्सत में जो भी नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन पड़ता हो जहां आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वहां सीधे जाकर के आप एफआईआर करवाओ। जो भी वहां का लोकल थाना पड़ता है या जो भी चौकी पड़ती है वहां सीधे जाकर के आपने एफआईआर करानी है। अगर ज्यादा डैमेज नहीं है और थर्ड पार्टी कोई लॉस नहीं हुआ है तो वहां पर हमारा एक पुलिस की सूचना देने से भी काम चल जाएगा। वहां पे जीडी करवाने की, एफआईआर करवाने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टेप 4, तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना है। आपकी पॉलिसी पे टोल फ्री नंबर लिखा होता है, 1800 करके स्टार्ट रहता है, या फिर आपने जिससे इंश्योरेंस करवाया है उसको कॉल करो, उसको बताओ, फौरन उसको बोल दो कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। कोशिश ये करो कि खुद ही गाड़ी का क्लेम इंटीमेट कर दो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। और जैसे ही आप वहां कॉल करोगे आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी कि भाई गाड़ी कैसे लगी, क्या हुआ, गाड़ी कौन चला रहा था, कहां से आ रहे थे, कहां को जा रहे थे, क्या टाइम था, इस तरह से कुछ चीजें वो मालूमात करने वाले हैं। क्लेम इंटीमेशन होते ही आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा, यहीं से आपका क्लेम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 5, सर्वेयर को आने दो या तो फिर वीडियो कॉल पे गाड़ी का सर्वे करवाओ। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन गाड़ी का सर्वे करती हैं, वीडियो कॉल पे लिंक भेज दिया उन्होंने और आपको वीडियो कॉल पे उसका गाड़ी का सर्वे करवा दिया। और कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सर्वेयर को भेजती हैं गाड़ी का सर्वे करने के लिए। यह बात हमेशा याद रखना, जब तक के सर्वेयर गाड़ी का सर्वे ना कर लें तब तक आपको गाड़ी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है गाड़ी के साथ, कोई भी रिपेयरिंग का काम उसमें स्टार्ट नहीं करवाना है। मैं ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, वो बता रहा हूं कि आप खुद से गाड़ी का क्लेम का पूरा काम करवा सकें और आपको यहाँ पे किसी की भी, मेरे जैसे या किसी भी बंदे की किसी भी हेल्प की जरूरत ना पड़े। अगर आप गाड़ी का बिना सर्वे किए हुए, बिना सर्वेयर के देखे हुए, इंस्पेक्शन किए हुए गाड़ी में कोई भी छेड़खानी करवाते हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का क्लेम में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक गाड़ी का सर्वे ना हो जाए किसी की मत सुनना। कोई भी कितने बड़ा अपने आप को मास्टर बने कि भाई ये करवा लो, वो करवा लो, सर्वे होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। कई सारे ऐसे केसेस सामने आ गए हैं जिसमें पहले ही, टाइम से पहले ही भैया क्लेम अल्टीमेट कर दिया, काम चालू कर दो, वहां पे उनको प्रॉब्लम आई है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। जब तक गाड़ी का सर्वे ना हो जाए गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी काम हमने नहीं करवाना है। स्टेप 6, गाड़ी को अप्रूव्ड वर्कशॉप में भेजो। यानी कि गाड़ी को हमें वहां कोशिश करो भेजने की जहां से हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो कैशलेस टाई अप हो। जिस इंश्योरेंस कंपनी का हमारा बीमा है उस बीमे का, उस इंश्योरेंस कंपनी का उस वर्कशॉप से टाई अप होना चाहिए जहां पे हम गाड़ी को अपने रिपेयर होने के लिए दे रहे हैं। उससे ये होगा कि आपको अपने पास से पैसा खर्च नहीं करना है,
जो भी आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वही आपने देना है, अदरवाइज पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा उस वर्कशॉप को पेड करेगी और आप खर्चे से बिल्कुल साइड हो लेंगे। अगर यहाँ पे रिम्बर्समेंट वाला केस आता है, यानी कि नॉन कैशलेस वाले आप गैरेज में पहुंच जाते हो, तो सारा का सारा पैसा पहले आपको अपनी जेब से पेड करना पड़ेगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी फिर बाद में आपको पेड करेगी। और यहाँ पे कैशलेस वर्कशॉप में जाने का आपको और कई सारे बेनिफिट इस तरह से, जैसे मान लीजिए इंटीमेशन, जैसे कि क्लेम फॉर्म है, क्लेम इंटीमेशन फॉर्म है, और आपका सब एस्टीमेट वगैरह है। ये सारे काम जो कैशलेस टाइप वर्कशॉप होते हैं वो सारे के सारे खुद कर लेते हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो कोशिश करिए हमेशा गाड़ी को कैशलेस वर्कशॉप में ही आप लेकर के जाएं, और कोशिश करें कि उसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएं जिसका आपके अपने शहर में वर्कशॉप से या कंपनी से कैशलेस टाई अप हो। स्टेप 7, क्लेम में जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने कंपलसरी हैं, यानी कि क्लेम डॉक्यूमेंट्स जमा करो। जैसे कि हमारा आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। अगर हमारा नॉन कैशलेस है तो वहां पे हमारा बैंक का डिटेल हो गया, उसमें आपका कैंसिल चेक या फिर पासबुक का फोटो कॉपी वहां पे काम करेगी। कैंसिल चेक अगर है आपका तो वहां पे आपका नाम भी साथ में प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज वो चेक काम नहीं करेगा, उसकी जगह पे आपको अपना पासबुक का फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। नंबर 8, क्लेम सेटलमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेम सेटलमेंट वाला स्टेप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से सर्वेयर के पास अपडेट हो चुके हैं और सारा का सारा फोटोज वगैरह अंडर रिपेयर के, आरआई के, और जितने भी सारे फोटोज वगैरह चाहिए होते हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं और वर्कशॉप ने बिल वगैरह सबमिट कर दिया है, तो आपका क्लेम सेटलमेंट होने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 12 वर्किंग डे का समय लगता है आपका पेमेंट फाइनल होने का, यानी क्लेम सेटलमेंट होने का। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि अगर आपका कैशलेस है तब तो आपको कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट के अलावा। अदरवाइज अगर कैशलेस नहीं है तो वहां पे आपको सारा का सारा जितना भी बिल बना है उसका वो पूरा का पूरा पेमेंट आपको वर्कशॉप को पेड करना पड़ेगा। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट देगी। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाएं तो सारी की सारी जानकारी उसी टाइम ही क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी कटवाएं अपनी, कि भाई इसका क्लेम सेटलमेंट सिस्टम क्या है, हमारे शहर में इसका कहां कहां कैशलेस वर्कशॉप है या कंपनीज हैं, और इसमें हमें क्या क्या मिलेगा और क्या इसमें नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन हमारे पास से कितना कटना है कितना नहीं कटना है, वो सारी चीजें आपने इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते समय ही क्लियर करनी है। अदरवाइज क्लेम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग काम करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह में या कंपनीज वगैरह में जो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो नए नए आइडिया देते हैं अपना दिमाग चला करके कि साहब कई सारे ऐसे बंदे जिनको मिसगाइड किया जाता है कि भैया आपकी गाड़ी में ये चीज है, एक काम करो, इतने साल से क्लेम नहीं लिया है तो हम इसको जो है क्लेम दिलवा देते हैं आपकी गाड़ी में, मतलब गाड़ी लगी नहीं है लेकिन क्लेम दिलवा देते हैं, उसको बोलते हैं फेक क्लेम, लीगल काम। तो फेक क्लेम से हमेशा आपने बचना है। अगर फेक क्लेम पकड़ में आ गया और 99% पकड़ में आ ही जाता है, क्योंकि सर्वेयर जो होते हैं ना भाई, हम जैसे अगर 100 लोग मरते हैं तो एक सर्वेयर जन्म लेता है, तो सर्वेयर को कभी भी बेवकूफ समझने की आप कोशिश ना करें। सर्वेयर को सब कुछ मालूम होता है, इसी चीज की कंपनी उसको पैसा देती है कि आप जाओ गाड़ी का सर्वे करो, उसको देखो कि जेन्युइन है या फेक है। तो अगर आपकी गाड़ी का फेक जो क्लेम पकड़ा गया, हो सकता है कि सर्वेयर के अगर दिमाग में आ गया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ब्लैक लिस्टेड हो सकती है आपकी वो पॉलिसी और सारा पैसा आपका वो पानी में चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर थर्ड पार्टी कोई गाड़ी में मर गया है, आपकी कोई गाड़ी से मतलब थर्ड पार्टी में कोई बंदा एक्सीडेंट हुआ और वो उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे आप जो है जो भी प्रोफेशनल है इस चीज के, वहां पे आप उनसे एडवाइस ले। टोटली मेरे ऊपर भी ना रहे आप कि खान सर आपने ऐसा बताया, तो मैं वही चीजें आपसे शेयर करता हूं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं अपने वर्कशॉप में। भाई कई सारे केसेस अलग भी हो सकते हैं, तो कोर्ट में आप जाएं तो वहां पे एक लंबा समय आपका लग सकता है, वहां पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी डेथ क्लेम के मामलों में। भविष्य में खुदा ना करे कभी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप घबराओगे बिल्कुल नहीं, अगर आपने वीडियो को नॉन स्टॉप बिना स्किप किए लगातार लास्ट तक देखा है, क्योंकि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई है स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। और फिर भी अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वो नंबर अपने मोबाइल में सेव करिए और वहां पे लिखिए पीडीएफ प्लीज। मैं आपको पूरी एक पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल सेंड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, जो आपको आपके कभी भी रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी क्लेम आता है उनकी किसी गाड़ी में,
तो आप उनको भेज सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, उनको काफी ज्यादा उसमें हेल्प मिल सकती है। अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।